सबको समय दो। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही कि माला लेके बैठे रहो 6 घंटे ना, पर कथा के पहले दिन से एक ही बात कह रही हूं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। लगातार चौथा दिन है, एक ही बात कह रही हूं, हरेर नामो हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कलयुग केवल नाम आधारा, जानि लेहु जो जाननी हारा। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। तो हम ये जीव रूपी गजेंद्र संसार रूपी सरोवर में डूबा है, डूबा रहे, लेकिन भगवान नाम का आश्रय व्यक्ति को ले लेना चाहिए समय रहते। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा, क्योंकि कथा में हमारे मन में तर्क भी आते हैं ना, कई के मन में तर्क आते हैं, कई के मन में वितर्क कुतर्क सब आते हैं। तो लोग सोचते होंगे कि अरे चलो हम भगवान का नाम समय पे लेंगे तो मरेंगे नहीं क्या, भगवान के नाम से मरेंगे नहीं क्या, अमर हो जाएंगे। अमर कोई नहीं होता, जितना समय लेके आए हैं उस समय के बाद 1 मिनट भी यहां रहने नहीं मिलता, जाना पड़ता है। लेकिन भगवान का नाम का आश्रय जब जीव लेता है तो वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, वो काल के भय से मुक्त हो जाता है। फिर काल उसको लेने नहीं आता, फिर भगवत कृपा उसको ले जाती है। तो काल का ग्रास बनना है और कष्ट उठाते हुए जाना है या भगवत कृपा के साथ जाना है, वो आपको चुनना है। इसलिए ये जो कथाएं हैं, चाहे वो गजेंद्र मोक्ष की कथा हो, चाहे प्रहलाद जी की हो, चाहे ध्रुव जी की हो, चाहे अजामिल की हो, सारी की सारी कथा यदि देखा जाए तो केवल भगवान के नाम पर आश्रित है। ध्रुव ने भगवान का नाम लिया, प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया, अजामिल ने भगवान का नाम लिया, गजेंद्र ने भगवान का नाम लिया। भगवान नाम महापूंजी बन जाती है व्यक्ति के जीवन की। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, और गजेंद्र मोक्ष की कथा यही हमें कहती है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कथा आती है, श्री सुखदेव जी महाराज से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान अब आप मुझे ये बताएं कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों करवाया, समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले और उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया। सुखदेव जी समुद्र मंथन का कारण बताते हैं। यदा दुर्वास सहसापात सेन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांशा भवंस्तत्रो नेषुरिज्या दया प्रिया। इंद्र तीनों लोकों का राजा बना, ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ के यत्र तत्र चारों तरफ भ्रमण कर रहा था। दुर्वासा ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, मन में भाव आया इंद्र हमारे राज्य का राजा है, इंद्र का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। एक माला फूलों की इंद्र के गले में प्रेम से पहना दी। पर इंद्र तो इंद्र, उसको लगा ये साधारण से फूलों की माला मुझ जैसे राजा पर अच्छी नहीं लगती। माला गले से निकाल के हाथी के सूंड में फेंकी। हाथी ने वो माला पृथ्वी पर फेंक करके पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान किया, मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी का अपमान किया, और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि सारे देवता लक्ष्मीहीन हुए, मारे मारे फिरने लगे। स्वर्ग में राक्षसों ने अपना अधिपत्य स्थापित किया। सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी बोले कि इस समय आपकी समस्या का समाधान श्री हरि नारायण करेंगे। जब नारायण के पास पहुंचे, पहले तो नारायण को खूब ढूंढा, कहीं नारायण मिले नहीं, क्योंकि नारायण कहाँ रहते हैं वो कोई नहीं जानता। कोई कहता है क्षीर सागर में, कोई कहता है वैकुंठ में, कोई कहता है साकेत में, कोई कहता द्वारिका, कोई कहता जगन्नाथ, कोई कहता वृंदावन, कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहां। एक बार की बात है, किसी ने नारद जी से पूछा, नारद जी आप जानते हैं भगवान कहाँ रहते हैं? नारद जी ने कहा बिल्कुल, भगवान साकेत में, बैकुंठ में, क्षीर सागर में।
भक्त बोला, अरे नारद जी, भगवान यहाँ वहां नहीं, भगवान आपके हृदय में रहते। अब नारद जी खूब खुश हो गए, भगवान मेरे हृदय में। पर नारद जी को लगा कि भगवान से इस बात को पूछना तो चाहिए। नारद जी पहुंचे बड़े प्रसन्न एकदम, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? भगवान उत्तर देते हैं, ना हम बसामि बैकुंठे। नारद जी मैं बैकुंठ में नहीं रहता। अब नारद जी को लगा अब तो भगवान यही कहने वाले कि मैं आपके हृदय में रहता हूं। पर नारद जी क्या बोले? भगवान क्या बोले? योगी नाम हृदये न चो। नारद, मैं तुम्हारे जैसे योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। अब नारद जी का मुख थोड़ा सा डाउन हो गया, मतलब थोड़े से जो प्रसन्नता थी वो कम हो गई। तो प्रभु आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। मेरे भक्त गा गा करके जहां मुझे बुलाते हैं नारद जी, मैं वहीं पहुंच जाता हूं। जहां भक्त वहीं भगवान। तो आज जब ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान समस्या का समाधान करेंगे, तो प्रश्न उठता है मिलेंगे कहां? ब्रह्मा जी बोले, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। यदि ये जानना है तो भोलेनाथ ही बता सकते हैं वो कहां मिलेंगे। सब भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। भगवान शंकर ने उत्तर दे दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिश विधि सहु माही, कहु सो कहां जहां प्रभु नाही। कहां नहीं है, सर्वत्र है। प्रेम से बुलाओ। देवताओं ने भगवान शंकर के कहने पर भावपूर्ण स्तुति गाई। नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये, स्वराज्य लाभो प्रतिपूरितात्मने, गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिर्, न संजमानाय नमस्वदूतये। जब भावपूर्ण स्तुति गाई कि हे भगवान, आप संसार के समस्त जीवों में पुरुष रूप में विराजमान है। जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ का सिंचन किया जाए, जैसे वृक्ष है, हम पानी कहाँ डालते हैं? पेड़ की जड़ में। और जड़ में पानी डालो तो क्या होता है? पूरे पेड़ को पानी मिलता है। हम सोचें कि हम पेड़ की डाल में पानी डालें और जड़ को पानी मिलेगा, तो मिल सकता है? जड़ को भी नहीं, डाल को भी ठीक से नहीं मिलेगा। लेकिन जड़ में पानी डालो तो पूरे के पूरे वृक्ष का सिंचन होता है। वैसे ही देवता कह रहे हैं, हे नारायण, आपकी वंदना करने से संसार के समस्त जीवों की वंदना हो जाती है, क्योंकि संसार के प्रत्येक मानव के भीतर पुरुष रूप में आप विराजमान हैं। हे भगवान, दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे। देवताओं की स्तुति सुनकर के नारायण प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। और जब नारायण प्रकट हुए, नारायण को किसने देखा? 33 कोटि देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, भोलेनाथ हैं, पर देखा किसने? वेद व्यास जी लिख रहे हैं, विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तनुम, स्वच्छाम मरकत श्यामाम कंज गर्भारुणे क्षणाम। केवल 2 लोगों ने देखा, ब्रह्मा ने और शिव ने, देवता नहीं देख पाए। भगवान ने अपने तेज को शांत किया, देवताओं की समस्या सुनी। भगवान बोले, तुम्हारा समय बुरा चल रहा है, राक्षसों के ऊपर काल की कृपा है, इसलिए राक्षसों से जाकर के मित्रता करो और उनसे समुद्र मंथन के बारे में बात करो। उनसे कहो हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। वे पूछेंगे क्या होगा तो बताना, अमृत निकलेगा, जैसे देवता और राक्षस पी करके अमर हो जाएंगे और संसार में हमारा अधिपत्य स्थापित होगा। भगवान के कहने पर सारे देवता राक्षसों से समुद्र मंथन की बात करने पहुंचे। राक्षस समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए। नारायण ने तुरंत आदेश दिया, अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम, यस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्योग्रस्तो अमरो भवेत्। बिना विलंब किए हुए अमृत तत्व को निकालने का प्रयास करो। बासुकी नामक सर्प की रस्सी, मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाओ, मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। बासुकी नाग की रस्सी बनी, मंद्राचल की मथानी बनी। स्वयं नारायण कच्छप अवतार कछुआ बनकर के समुद्र के भीतर गए, मंद्राचल को पीठ पे धारण किया। सांप के पूंछ की तरफ लगे राक्षस, मुख की ओर लगे देवता। किसी देवता ने कहा ये राक्षस कायर हैं, तभी तो सांप के पूंछ की तरफ लगे।
राक्षसों ने सुन लिया, जगह बदल दी। देवता यही चाहते थे। देवता आ गए पूंछ की तरफ, राक्षस चले गए मुख की तरफ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले रत्न के रूप में निकलता है हलाहल, कालकूट, विष। और जब विष निकला तो हाहाकार मच गया, कौन बचाए कौन बचाए कौन बचाए। तो शायद पहली बार देवताओं और राक्षसों ने एक स्वर में एक साथ एक देवता को बुलाया है। देवता को नहीं, महादेव को बुलाया है और कहा, अग्ने मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुरलोक भवांगी पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रशनम जलेशम। हे महादेव, अग्निर्मुखम ते, हे भोलेनाथ, अग्नि आपका मुख है। दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय बाह्यभ्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अधो, ये 10 दिशाएं आपके कान हैं। पृथ्वी आपके पैर है, जल आपकी जीव है, काल आपकी गति है। हे कालों के काल महाकाल बाबा विश्वनाथ, इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा करें। भगवान महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सारा का सारा विष भगवान भोलेनाथ पी गए। विषपान करते समय विष की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जिससे सर्प बिच्छू आदि जीव जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। तब भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया है कि तुमने मेरी सहायता की है विषपान करने में, इसलिए तुम सारे जितने भी जहरीले जीव जंतु हो, मेरे गणों के रूप में तुम्हारा पूजन किया जाएगा। इसलिए ये सर्प, बिच्छू, ततैया, बर्रैया, जितने भी जो जहरीले जीव जंतु हैं, ये महादेव के गण कहलाते हैं। भगवान ने विषपान किया। अब भोलेनाथ सोचे कि इस विष को मुख में रखता हूं तो महादेव के मुख में संसार है, संसार को कष्ट होगा। यदि इस विष को हृदय में पहुंचाता हूं तो महादेव के हृदय में राम जी हैं, राम जी को कष्ट होगा। ना मुख में रखा, ना हृदय तक पहुंचने दिया, कंठ में विष को रोक लिया, और तब से भगवान हो गए नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। शंकर भगवान ने विषपान किया, कंठ में विष को धारण किया, नीलकंठ प्रभु कहलाए हैं। तो पहला रत्न निकला विष, जिसे महादेव ने ग्रहण कर लिया। दूसरे रत्न के रूप में निकलती हैं कामधेनु नाम की गौ माता, जिसे ऋषि मुनियों ने लिया। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, जिसे राजा वली ने ले लिया। चौथे रत्न के रूप में ऐरावत नाम का हाथी, जिसे देवराज इंद्र ने ले लिया। पांचवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि, जिसे श्री हरि नारायण ने अपने वक्षस्थल में धारण किया। छठवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष, जिसे स्वर्ग की संपदा बना दिया गया कि स्वर्ग में जो रहेगा कल्प वृक्ष उसका। सातवें रत्न के रूप में अप्सराएं, इन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया, स्वर्ग में जो रहेगा ये उनकी रहेंगी। आठवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष के समकक्ष ही पारिजात नाम का वृक्ष निकला, उसको भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। नौवें रत्न के रूप में शंख, 10वें रत्न के रूप में चक्र, 11वें रत्न के रूप में चंद्रमा, 12वें रत्न के रूप में भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। और जब लक्ष्मी जी आई तो सब हाथ जोड़ के खड़े कि लक्ष्मी हमारे पास आए, लेकिन लक्ष्मी ने सबका त्याग किया और चतुर्भुज रूप धारण करके नारायण खड़े थे। आते ही लक्ष्मी ने नारायण के गले में माला पहनाई, नारायण को वर्ण कर लिया। आते ही नारायण का वर्ण करती हैं, इसलिए हो गए लक्ष्मी नारायण। तो 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी, जिन्होंने नारायण का वर्ण कर लिया है। 13वें रत्न के रूप में बारूणी, बारूणी कहते हैं मदिरा, मदिरा निकली। अब जब मदिरा निकली तो राक्षस उन्होंने मदिरा पी ली, और मदिरा पान करके कहते अरे ये देवता तो पागल हैं, पागल, जो अमृत निकलने के बाद भी अमृत की तलाश कर रहे हैं, पागल हैं ये सारे के सारे। उन्होंने मदिरा को अमृत समझा और मदिरा चली गई किसके पास? राक्षसों के पास।
और 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। अब जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो राक्षसों ने उनके हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। अब एक तरफ राक्षस, दूसरी तरफ देवता, दोनों खींचे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। इसी खींचातानी में पृथ्वी के 4 भाग स्थानों पर अमृत की बूंद जाकर के गिरी, और जिन स्थानों पर अमृत की बूंद गिरी उन स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। एक स्थान तो हमारा सबसे प्रमुख स्थान तो यही है, तीर्थराज प्रयाग। फिर दूसरा स्थान है नासिक, तीसरा स्थान है उज्जैन महाकाल की भूमि, और चौथा स्थान है हरिद्वार। इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंद गिरी थी, इसलिए हर 12 वर्ष में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। भगवान विष्णु ने सोचा इतनी मेहनत की इनने, इसी तू मैं और खींचातानी में पता चला पूरा का पूरा अमृत पृथ्वी पर उड़ेल दे। इसलिए तब श्री हरि ने निर्णय लिया कि अब फिर से मुझे कुछ करना पड़ेगा, और फिर भगवान ने यहाँ मोहिनी रूप धारण किया है। नवयौवन निर्वृत्त स्तनभार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद विघ्नलोचनम। मोहिनी का रूप धारण किया, और इतना सुंदर मोहिनी रूप बनाया कि राक्षसों ने पहली बार ऐसी सुंदर देवी देखी है। सब कुछ छोड़ छाड़ के मोहिनी देवी के हाथों में अमृत कलश दे दिया और कह रहे हैं, देवी जी निष्पक्ष भाव से हमें अमृत पिला दीजिए। मोहिनी देवी ने कहा ठीक है पिलाती हूं, लेकिन मैं सही गलत जो भी करने के लिए कहूं, यदि तुम करने को तैयार हो तो पिलाऊंगी, और यदि नहीं किया तो फिर मैं जा रही हूं, मुझे भी बहुत से काम है। सबने एक स्वर में कहा, रे देवी आप जो कहेंगी हम वही करेंगे, वैसा ही करेंगे, वैसे ही कर देंगे। ठीक है। अब उन्होंने कहा एक दिन का व्रत रखो, सुंदर वस्त्र पहनो, फिर पंक्तिबद्ध रूप में बैठो। एक दिन का व्रत हुआ, सब ने एक एक दिन का व्रत करके पंक्ति मतलब लाइन से बैठे। एक पंक्ति में देवता, दूसरी पंक्ति में दानव। मोहिनी देवी सबसे पहले अमृत का कलश लेके राक्षसों के पास पहुंची और बोली कि भैया ये ऊपर का अमृत पानी है और नीचे शुद्ध गाढ़ा अमृत है, इसलिए ये पानी देवताओं को पिलाने दो। राक्षस भी राक्षस, मंद बुद्धि कहीं के, इतना भी नहीं समझ सके कि क्या एक घड़े में 2 प्रकार का पानी हो सकता है। और मान लो है भी, ऊपर पानी है नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, तो ये भी ना बोल पाए कि ठीक है आप अच्छे से एक बार मिला लो और फिर बांट दो। बातों में आ गए। यहाँ भगवान गए, देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। उस समय राहु नाम का दैत्य, जिसको अमृत पीने की जल्दी पड़ी थी, सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ करके उसने अमृत पिया। और जब उसने अमृत पिया, यहाँ सूर्य चंद्रमा समझ गए, भगवान से बताया, तुरंत सुदर्शन चक्र से नारायण ने सिर काटा। अमृत का संसर्ग हो चुका था, मरा तो नहीं, 2 भाग हो गए, राहु और केतु, सर अलग और धड़ अलग। ब्रह्मा जी ने नवग्रहों में स्थापित कर दिया और नाम दे दिया राहु केतु। तो जिसकी कुंडली में ये राहु केतु बैठ जाएं, उनके जीवन में उथल पुथल कर देते हैं। और आज भी ऐसा कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन ये राहु और केतु जो हैं, ये सूर्य चंद्रमा से अपनी उस बात का बदला आज तक लेते आ रहे हैं। तो जिसकी कुंडली में बैठ जाए उसके जीवन को भी ये तहस नहस करके मांगते हैं। इसलिए जिसकी कुंडली में राहु केतु बैठे हों वो घबराए ना। राहु केतु शनि महाराज का प्रभाव तो पड़ता है, ज्योतिष शास्त्र है, ग्रह दशा काम करती है जीवन में, लेकिन जब व्यक्ति श्री हनुमान जी महाराज की शरण में पहुंच जाता है तो ये राहु केतु और शनि व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए जिनके जीवन में राहु केतु शनि की दशा चल रही हो वो बहुत ज्यादा हैरान परेशान ना हो, वो बस हनुमान जी महाराज के चरण कमलों को पकड़ लें। जहां हनुमान जी महाराज अपनी गदा दिखाते हैं और घुमाते हैं तो राहु केतु शनि महाराज एक स्थान पर दब करके बैठे रहते, कुछ नहीं कर पाते।
तो राहु और केतु नवग्रहों में स्थापित हुए। अब समुद्र मंथन के बाद देवताओं को तो अमृत मिला, राक्षस अमृत के योग्य नहीं थे, उन्हें अमृत से वंचित रखा गया। समुद्र मंथन के बाद देवासुर संग्राम हुआ, इसमें से जो राक्षस योनि है वो पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर पहुंच गई। तब ब्रह्मा जी ने देवासुर संग्राम को रोका। कुछ राक्षस बचे थे, 2, 4, 5 राक्षसों के जो राजा थे वली, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तब राजा वली को उठा करके गुरु शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में ले जा करके रखा गया और गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी नाम की विद्या से राजावली को जीवित कर दिया। सर्वजित नाम का एक यज्ञ कराया और फिर राजावली से कहा कि हे महाराज, यदि आप अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त करके स्थिर करना चाहते हैं तो तम विश्व जैनम शिष्यम मृगवा शिष्य वत्सला सतेन हयमेधाना अनुव्रतम माया जयन। महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करो। बलि महाराज ने शुक्राचार्य जी की बात मानी, 100 यज्ञ करने की तैयारियां की और देखते देखते 99 बलि के यज्ञ पूरे भी हो गए। उस समय देवताओं की माता अदिति घबराने लगी कि अब हमारे पुत्रों से राज्यपाट छीन लिया जाएगा। कश्यप ऋषि से निवेदन किया, पयोव्रत नाम का एक व्रत बताया। पयोव्रत के करने पर श्री हरि नारायण वामन रूप में प्रकट होते हैं और फिर वामन भगवान का सभी देवताओं ने स्वागत सत्कार किया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार करके देवताओं ने उन्हें भेंट दी है, भिक्षा दी है और अब वामन भगवान राजावली के यज्ञ में पहुंचे। राजावली के यज्ञ में जब वामन भगवान पहुंचे, चारों तरफ एक प्रकाश छा गया। बलि यज्ञ मंडप से भीतर निकल के आए। वामन भगवान को देख के बलि कहते हैं, भगवान मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन आपको देख करके आज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो करोड़ों करोड़ों वर्षों की तपस्या एक दिव्य महान मूर्ति के रूप में मेरे यज्ञ में पधारी, मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए। भगवान आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सेवा करूं? बलि पूछ रहे हैं, गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा न पेयमुत वा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान तुरुगान गजान वा रथास्तथार हत्तम संप्रतीक्ष। भगवान आपको गाय चाहिए, स्वर्ण चाहिए, सुविधाओं से युक्त सुंदर घर चाहिए, हाथी घोड़ा रथ, पीने के लिए शुद्ध पेय पदार्थ, अन्न धान्य, ब्राह्मण की सुंदर कन्या से आप विवाह करना चाहते हैं। राजा बलि की बात सुन के वामन भगवान कहते हैं, बलि मैं जानता हूं आप अपने वंश का गौरव और आपका वंश आपका गौरव है। आज आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए वो बहुत छोटा है। महाराज मुझे इतना सब नहीं चाहिए, मुझे बहुत छोटा। अरे महाराज, जिसकी पृथ्वी पे बैठ के 2 रोटियां बना लेता हूँ, भजन करने लगता हूँ, लोग सोचते हैं हड़प लूंगा, उठा करके भगा देते हैं। इसलिए महाराज ध्यान से सुनो, तस्मात् तत्तो महीमीषद व्रणे हम्बर दर्शभात् पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्येन्द्र, हे असुरराज, हे दैत्याधिपति बलि, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए और महाराज मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं, मुझे खुद के पैरों से चाहिए। भगवान की बच्चों जैसी बातें सुन के राजा बलि मुस्कुरा रहे हैं, पर कह रहे हैं सरकार 3 पग ही क्यों, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो। भगवान ने कहा, देखो राजन, ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। लोभी ब्राह्मण का अति शीघ्र सर्वनाश होता है। 2.5 फीट का हूं, 3 मांग रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा दोगे तो मैं किसी और से लूंगा, तुम जैसे कई हैं मुझे देने वाले। बलि ने पैर पकड़े, रे प्रभु जितनी कहेंगे उससे इतनी ज्यादा नहीं दूंगा, रुकिए। भगवान ने कहा तो संकल्प पढ़े। बलि ने कहा बिल्कुल, अब संकल्प की बारी आई। संकल्प में जल की प्रमुखता है। अब जल जब निकालने की कोशिश जलपात्र से की गई तो जलपात्र के भीतर शुक्राचार्य जी जाके बैठे हैं। क्यों? उनके मन में पहले ही भ्रम है कि या तो ये ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मण है तो फिर कोई तो विशेषता है।
भ्रकुटी केंद्र में देखा तो नारायण का दर्शन हुआ। समझाया है बलि को कि महाराज सावधान, ये भिक्षुक नहीं है, ये तुमको भिखारी बनाने के लिए आया है। ये 3 पग के रूप में तीनों लोक छीनेगा, सावधान बलि। लेकिन जब बलि को पता चला कि ये नारायण है, पहले तो बलि का भाव था कि देना है, लेकिन अब बलि का भाव है अपने आप को भी देना पड़े तो देना है। बलि सुन नहीं रहे। शुक्राचार्य जी हित चाहते हैं शिष्य का। जलपात्र में जाकर के बैठ गए। 3 पग पृथ्वी का संकल्प की बारी आई, जल निकल नहीं रहा। भगवान ने कहा महाराज लगता है तुम्हारे जलपात्र में कोई कचरा वचरा घुस गया, साफ करना पड़ेगा। तो कहा, बलि ने कहा प्रभु कर दो। कहा पक्का कर दूं? हाँ प्रभु कर दो। अपना कुसा जलपात्र के भीतर डाला। जैसे ही डाला, शुक्राचार्य जी विराजित थे, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। कुसा भीतर गया और एक आंख उनकी गोविंदाय नमो नमः, एक आंख फूट गई। ध्यान रखिए, धर्म के काम में जो बाधा उत्पन्न करता है उसका हाल यही होता है। इसलिए यदि आप धर्म के कार्य में सहायक ना बन पाए, मत बनो, पर कम से कम धर्म के कार्य में बाधा भी नहीं डालनी चाहिए। धार्मिक कार्य में व्यवधान भी नहीं डालना चाहिए। एक नेत्र फूटा, 3 पग पृथ्वी का संकल्प। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश को नापा। 3 लोग थे, 2 पग में भगवान ने नाप लिए। अब भगवान खड़े हुए, महाराज तीसरा पग नहीं दोगे क्या? संकल्प अधूरा छोड़ोगे? बलि कह रहे सरकार 3 लोग 2 पग में नाप लिए, पर हम भी पढ़े लिखे हैं प्रभु, इतना तो जानते हैं कि धन से बड़ा धनवान होता है। इस धन का मालिक मैं और मेरी पत्नी है। आप मुझे और मेरी पत्नी को नापिए। बलि और बलि की पत्नी दोनों लेट गए। तीसरे पग में भगवान ने राजा बलि को नाप लिया और फिर राजा बलि को नाप करके भगवान ने बंदी बना लिया, रस्सी से बांध दिया। अब राजा बलि बंदी बन गए, हाथ जोड़ के खड़े हैं। भगवान को दया आई, राजा बलि के भाव को भगवान ने देखा और भगवान कह रहे अब तुम बताओ तुमको मुझसे क्या चाहिए? अब बलि चाहते तो कह देते कि मुझे स्वर्ग ही चाहिए, पृथ्वी चाहिए, पर भगवान ने कह दिया था कि महाराज स्वर्ग देवताओं का है, पृथ्वी मनुष्यों की है, पाताल राक्षसों का है। इसलिए तुम सारे राक्षस पाताल में जाके निवास करो, और कुछ चाहिए है तो बताओ। अब बलि जिद कर लेते कि मुझे स्वर्ग ही चाहिए तो भगवान को देना ही पड़ता, पर भगवान ने जब बात कही कि क्या चाहिए तो बलि क्या कह रहे हैं? बलि ने कहा कि भगवान यदि मैं पाताल का राजा बनूं तो इतनी कृपा करना कि पाताल में जब मैं राजा बनकर के विराजूंगा तो नारायण द्वारपाल के रूप में मुझे आप चाहिए। 24 घंटे मेरे पाताल लोक का द्वारपाल बनकर के आप मेरी नजरों के सामने खड़े रहेंगे। भगवान ने भी कह दिया तथास्तु। ये भक्त की भक्ति है जो भगवान को बांधती है। इसलिए कहते हैं भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। इसलिए कहा जाता है कि भगवान भक्त के बस में है। भगवान भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। देवताओं के हित में जो था वो उनको दे दिया, राक्षसों के हित में था वो उनको दे दिया, लेकिन बलि के लिए भगवान ने द्वारपाल बनना स्वीकार किया कि ठीक है 24 घंटे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा द्वारपाल बनकर के मैं महाराज खड़ा रहूंगा। ये भक्त की भक्ति है जो भगवान को बांधती है। तो बलि का पावन प्रसंग, भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांग के राजा बलि का हित किया, जो उनके हित में था, देवताओं का हित किया। देखो भैया, यदि देखा जाए तो एक बड़ा सुंदर भाव भक्त चरितांक में या नारी चरितांक नाम का ग्रंथ है, उसमें आता है कि छल से बल से कपट से करें भक्त को काज, और बंधे रहे नारी बने सखुबाई के काज। जब भक्त के हित की बात आती है तो भगवान छल बल कपट सब प्रयोग कर देते। महाराष्ट्र की एक कथा है, महाराष्ट्र प्रांत में
पुर क्षेत्र में सखुबाई नाम की भगवान की एक भक्त निवास करती थी। और सखुबाई का जब विवाह नहीं हुआ था तो सखुबाई का नियम था कि जब पंडरनाथ जी का मेला लगता तो प्रतिवर्ष उस मेले में जाके सखुबाई सेवा करती थी। लेकिन विवाह के बाद सखु जब दूसरे गांव में आ गई, जब पंडरनाथ जी के मेले का समय आया तो सखुबाई ने अपनी सासू माँ से पूछा कि मैं जाऊं, पर सास तो सास क्या बोली, कहीं नहीं जाना, चुपचाप घर में रहो। सखू ने कहा माँ मैं जाऊं, मेरा नियम मत तोड़वाओ। तो सास कहती ठीक तू चली जाना, लेकिन जितना काम मैं करने को कह रही हूं पहले वो पूरा कर दे। इतना काम, एक हफ्ते का काम एक दिन में दे दिया। पर सखू 3 बजे रात से उठ करके पूरा काम कर दिया। सास से बोली अब जाऊं, सास ने रस्सी से बांध दिया और खुद चली गई। भगवान ने जब सखू को बंधा देखा तो भगवान एक स्त्री बन करके पधारे हैं, साड़ी वाड़ी पहन के, और सखू से कहते हैं कि मैं आ रही थी तो मार्ग में तुम्हारी सास मिली, उन्होंने कहा मेरी बहू घर पे बंधी है, उसको छोड़ दो और उससे कह देना कि वो मेले चली जाए। सखू ने कहा अच्छा, सासू माँ ने ऐसा कहा? भगवान बोले हाँ ऐसा कहा। सखू को भगवान ने छोड़ दिया। तो सखू तो चली गई पंढरपुर मेले में सेवा करने। अब भगवान को लगा कि सखू की सास आएगी शाम को और सखू बंधी ना मिली तो फिर सखू को परेशान करेगी, इसलिए भगवान ने फिर सखू का रूप बनाया और सखुबाई बन करके भगवान ने रस्सी से अपने आप को बांध लिया और बंधे रहे सखू बन करके। तो छल से बल से कपट से करें भक्त को काज और बंधे रहे नारी बने सखुबाई के काज। जब भक्त के हित की बात आती है तो भगवान सब करते हैं। तो देवताओं के हित में जो था वो उनको दिया, राक्षसों के हित में था वो भगवान ने उनके लिए किया। भागवत में इस तरह से 8वें स्कंद में वामन अवतार की पावन कथा का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं। प्रारंभ होता है 9वें स्कंद और 9वें स्कंद में सूर्य वंश की पावन कथा का वर्णन व्यास जी महाराज करते हैं। सूर्य वंश की कथा, सूर्य वंश के अंतर्गत सूर्य वंश की वंशावली, गंगा अवतरण की पावन कथा। 9वें स्कंद में ही गंगा अवतरण की कथा है और 9वें स्कंद में ही कृष्ण जन्म की कथा से पूर्व राम जन्म की कथा का वर्णन व्यास जी भागवत में करते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां, तीनों निसंतान, महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। गुरुदेव के सामने अपने मन की व्यथा रखी। गुरुदेव के कहने पर श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया। पुत्र कामेष्ठ यज्ञ से अग्नि नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। वह प्रसाद तीनों रानियों को बांटा गया। प्रसाद का आधा भाग माँ कौशल्या को दिया, फिर जो आधा बचा उसके भी 2 भाग हुए, तो आधे का आधा कैकेयी मैया को दिया गया। फिर आधे का जो आधा बचा उसके 2 भाग हुए, आधे के 2 भाग, आधा कैकेयी और आधा कौशल्या जी को दिया। उन दोनों रानियों ने अपने हाथों से वह भाग माता सुमित्रा को पवाया है। तो प्रसाद पाकर के रानियां हो गई गर्भवती। देखिए भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन एक सहज भाषा में, समझने समझाने की भाषा में जन्म कह दिया जाता है। तो रानियों ने भी जब प्रसाद पाया तो उनको लगा कि हम गर्भवती हैं। तो जा दिन ते हरि गर्भ वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और समय बीतता गया और अयोध्या में शुभ घड़ी आई है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में दिन के 12 बजे महारानी कौशल्या ने श्री हरि नारायण के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। भगवान कह रहे हैं माँ आपने बुलाया था कि बेटा बन के आना, मैं आ गया। माँ कहती है स्वामी बेटा जैसे तो कहीं से नहीं लग रहे, तो कैसे लग रहा हूँ? कहा बाप के जैसे लग रहे हो। बेटा ऐसा होता है इतना लंबा चौड़ा जिसको देख के माँ डर जाए। तो राम जी बोले फिर बेटा कैसा होता है? कहा बेटा छोटा सा होता है। राम जी छोटे होते गए। माँ बोली और छोटा और छोटा। राम जी बोले एक बार में बताओ कितना छोटा? माँ बोली उतना छोटा कि मेरी गोद में समा जाओ।
माँ तत्व वो तत्व है जो ब्रह्म को भी अपने गोद के आकार का करने का सामर्थ्य रखती है। और माँ के कहने पर राम जी गोद में आ गए। अब 4 हाथ हैं। अब ठीक है, माँ बोली बच्चे के 4 हाथ नहीं होते, खासकर पृथ्वी पे तो नहीं, 2। राम जी ने कहा चलो ठीक, वो समस्या दूर हो गई, 2 हाथ। अब ठीक है, कहा नहीं, बच्चे को बोलने में 2-2.5 साल का समय लगता है। आप पैदा होते ही बड़ों जैसी बातें कर रहे हो, रो आप, बोलो मत। अब राम जी कहें कि मैं क्यों रोऊं, मैं संसारी जीव हूं क्या? ये रोना धोना संसारी लोगों का काम है, जो पैदा होते ही रोए तो मरते मरते तक रोते रहते हैं। मैं क्यों रोऊं, मेरे जीवन में कोई कष्ट है क्या? कौशल्या मैया कहती हैं आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, पर गौ माता के, संतों के, ब्राह्मणों के, भक्तों के जीवन में बड़ा कष्ट है सरकार। अपने भक्तों के कष्टों को देख करके रोइए। और माता की बात सुन करके राम जी ने इतनी जोर जोर से रोना शुरू किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी से सुरोदन परम प्रिय बाणी, समभ्रम चली आई सब रानी। राम जी के रोने की आवाज सुन के सभी दासियों ने और अन्य रानियों ने माता कौशल्या को घेर लिया। देखा तो माता की गोद में छोटे से सरकार लेटे लेटे रो रहे हैं। बधाइयां दी गई, महाराज बधाई हो महाराज, महारानी ने एक बेटे को जन्म दिया है। थोड़ी देर के बाद माँ कैकेयी ने 1 पुत्र को, सुमित्रा मैया ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया, 4-4 पुत्रों ने जन्म लिया। आप सभी को मेरी ओर से राम जन्म की और चारों भाइयों के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलिए राम लला सरकार की जय, चारों भैया की जय, कौशल्या मैया की जय, सरयू मैया की जय, अयोध्या धाम की जय। तो भगवान का जन्म हुआ है। भागवत में कृष्ण जन्म की कथा से पहले 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा के अंतर्गत राम जन्म की कथा का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं। राम जन्म हुआ है, प्रारंभ होता है 10वें स्कंद, और 10वें स्कंद में कथा आती है यदुवंश की। यदुवंश में मथुरापुरी के राजा हैं उग्रसेन जी। उग्रसेन 2 भाई हैं, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस और देवक की पुत्री का नाम है देवकी। कंस अत्याचारी, आताताई, अधर्मी, दुष्ट, पापी है। देवकी सीधी साधी और सरल है। कंस अत्याचारी था, पर अपनी चचेरी बहन देवकी से कंस का परम स्नेह था। देवकी से इतना प्रेम है कंस का कि जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो अपनी बहन के रथ का सारथी बनके कंस देवकी को छोड़ने जा रहा है। और मार्ग में आकाशवाणी होती है, पथे प्रग्रहिणम कंसो मां भास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे अबुध। अरे मूर्ख कंस, इतने उत्साह के साथ, इतने आनंद के साथ जिस देवकी को तुम अपने रथ पर बिठाल करके ले जा रहे हो, उसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तुम्हें मार डालेगी, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसा कह के आकाशवाणी बंद हो गई। आकाशवाणी सुन के कंस चौंक गया, रथ से उतरा, थोड़ी देर तो शांत रहा, फिर बाल पकड़ के देवकी को रथ से उतारा, तलवार निकाल ली। जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कहां से होगी? वसुदेव जी ने शाम दाम दंड भेद 4 नीतियों से समझाया, हर प्रकार से समझाया, कंस नहीं माना। अंत में वचन दे दिया कि देवकी के गर्भ से जितनी संतान होंगी मैं तुम्हें लाके दे दूंगा, तुम देवकी को छोड़ो। कंस जानता है वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, इसलिए देवकी को छोड़ दिया। समय बीता,
कुछ समय के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम कीर्तिमान रखा है। देवकी रो रही हैं, वसुदेव जी ने हृदय पर पत्थर रखा और वचन पूरा करने के लिए कीर्तिमान नाम के पुत्र को कंस के सामने ले जाकर के रखा। कंस कहता है ये पहला बेटा है, ये मुझे कैसे मारेगा? आकाशवाणी ने कहा है 8वें गर्भ से खतरा है, इसको ले जाओ। वसुदेव जी प्रसन्नता के साथ लौट आए, पर नारद जी के मन में बात है कि यदि ऐसे ही इसने 6 गर्भ छोड़ दिए, 7 गर्भ, तो इसके पाप के घड़े को भरने में तो समय लग जाएगा और मुझे इसका पाप का घड़ा जल्दी भरवाना है। इसके पाप का घड़ा भरेगा और भगवान पधारेंगे। तो नारद जी एक कमल का फूल लेके कंस के पास पहुंचे और कंस से कहते हैं, कंस तुम तो बड़े भोले हो। कंस ने कहा नारद जी क्या बात है? नारद जी कहते भैया आप गलती कर ही दिए तो जाने दो। कंस कहता नहीं 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 नहीं, बताओ बात क्या है? नारद जी ने कहा ये कमल का फूल है, तनिक गिनो इस कमल के फूल में कितनी पंखुड़ी हैं। कंस ने गिननी शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी से गिनो 8, तीसरी से गिनो 8, चौथी से गिनो 8। नारद जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? नारद जी ने कहा जिस प्रकार से इस कमल के फूल को आगे पीछे बीच कहीं से भी गिनने पर 8 होता है, उसी प्रकार से विष्णु छलिया है, तुमको मारने के लिए किसी भी रूप में आ सकता है। कंस ने कहा नारद जी आप तो मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। नारद जी ने कहा वही तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं तुम भोले हो। और नारद जी नारायण नारायण करते हुए चल दिए। यहां कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद किया, निर्दयता के साथ उनकी 6 संतानों का वध किया। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग श्री बलभद्र जी महाराज थे, जो भगवान की माया से संकर्षण क्रिया के द्वारा मां देवकी के गर्भ से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो गोकुल में नंद यशोदा के साथ रहती हैं। तो जो 7वां गर्भ है वो संकर्षण क्रिया के द्वारा भगवान की माया से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गया और वहां रोहिणी जी ने 7वें गर्भ को जन्म दे भी दिया। और यहाँ सबको लगा कि 7वां गर्भ गिर गया। समय बीतता गया और कुछ दिनों के बाद वह शुभ घड़ी आने वाली है जब कंस के कारागार में भगवान का जन्म होना है, अवतार होना है। शास्त्र ये लिखते हैं, भागवत में ये लिखा है कि जब देवकी 8वें गर्भ को जन्म देने वाली है, मतलब जब भगवान आने वाले थे, और उस समय जब कंस देवकी को डराने धमकाने आता था तो उस कारागार में इतना तेज था, इतना तेज था, इतना तेज था कि कंस देवकी को देख नहीं पाता था और लौट जाता था। और ऐसे करके समय बीतता गया और समय आता है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रात्रि के 12 बजे देवकी और वसुदेव ने कंस के कारागार में एक अद्भुत बालक को देखा है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीतांबरम शांद्रपयोदशौभगम। अद्भुत बालक को देखा है। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम, छोटा सा बच्चा, लगभग 5 वर्ष उम्र, 4 भुजाओं से युक्त, शंख चक्र गदा पद्म, पीले वस्त्र पहने हैं, सांवली सूरत है, मोर मुकुट लगाए हैं। मन कर रहा है देखते रहे, पर डर है कि कहीं कंस इसे भी हमसे आके छीन ना ले। भगवान आ चुके हैं, आकाश में देवता खड़े हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, वेद ध्वनि हो रही है, भगवान शंकर डमरू बजा रहे, सरस्वती जी बीड़ा बजा रही है, जय जय घोष हो रहा है। नारायण कारागार में पधार चुके हैं और यहाँ वसुदेव जी भयभीत हैं कि कहीं कंस ना आ जाए। वसुदेव जी ने कहा भगवान आप छोटे हो जाएं। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है, अभी मैं छोटा हो जाता हूँ, आप अपने मित्र नंद बाबा जी के यहाँ मुझे छोड़ आना। वसुदेव जी ने कहा प्रभु कैसे छोड़ के आऊं? कहा ये आप जाने कैसे।
भगवान हो गए छोटे से। अब जब भगवान छोटे से हुए, वहां एक सूप समझते हैं, सूपा पड़ा हुआ था, उसमें वसुदेव जी ने भगवान को रखा और वो सूप उठा करके सिर पर रख लिया। जैसे ही सूप सिर पर रखा, भगवान की माया के प्रभाव से हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, कारागार के दरवाजे खुल गए, माया ने काम करना शुरू किया। सारे दास दासी सैनिक सब सो रहे हैं। अब वसुदेव जी यमुना जी किनारे पहुंचे तो यमुना जी में बाढ़ आ गई। अब यमुना कहे मैं हूं तो कोई है ही नहीं। यमुना जी कहें ठाकुर, त्रेता में गंगा जी से पार हुए, गंगा जी ने चरणों को धोया, जल पिया, पर मैं रह गई। आज यमुना जब तक चरणों को धो करके जल नहीं पीती, यमुना निकलने नहीं देगी। कमर तक, घुटने तक, कमर तक, हृदय तक, मुख तक आई। भगवान ने कहा ये डूब जाएंगे, मुझे लेके कौन जाएगा। भगवान ने तुरंत पैर बाहर निकाले, यमुना जी ने पैर धोए, जल पिया। यमुना जी वसुदेव जी के पैरों के नीचे से बहने लगी। यमुना जी पार करके गोकुल पहुंचे। वहां भी भगवान की माया ने ऐसे काम किया है, सब सो रहे हैं। यशोदा मैया के बाजू में लाला को रखा। मैया ने एक लाली को, कन्या को जन्म दिया है। कन्या को लेकर के वसुदेव जी लौट आए। माया ने काम करना बंद किया, कारागार के दरवाजे बंद हो गए। कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। कंस को खबर पहुंचाई गई कि देवकी ने अष्टम गर्भ को जन्म दे दिया है। कंस भाग करके आया, देवकी के हाथों से कन्या को छीन करके पत्थर पर पटक दिया, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी, आकाश में उड़ करके सिंह पर सवार हुई और बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है, अब तू मारा जाएगा। और ऐसा कहकर के वह कन्या वहां से चली गई। और यहाँ आकाश मार्ग में बाजे बज रहे हैं, दुंदुबियां बज रही हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, जय जय घोष हो रहा है। और यहाँ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव मनाया जाने लगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आइए हम सब भी नंदोत्सव में प्रवेश करें। ताली बजाते हुए सभी को क्या कहना है, बिना कंजूसी के साथ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की।
हमारे ब्रज में कहा जाता है सभी को भाव से, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मत रो कान्हा हुआ हुआ, मत रो कान्हा हुआ हुआ, समझावे सो नंदा बुआ, समझावे सो नंदा बुआ, हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग काला। खीर जलेबी लड्डू पुआ, खीर जलेबी हुआ खीर जलेबी लड्डू पुआ, हीरे जलेबी लड्डू हुआ, यशोमती घर आनंदा हुआ, यशोमती घर आनंदा, हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, तेरी पगड़ी रंग काला। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा के द्वार ढोल बैंड वाले भैया बंद कर दीजिएगा, निवेदन है बैंड वालों भैया से बैंड बंद कर दीजिएगा। नंद बाबा के द्वार बधैया बाज रही, नंद बाबा के द्वार बधाई 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 बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, ओ बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही। गोपियों द्वारा
करके श्रृंगार बधाई बाज रही, कर करके श्रृंगार बधाई बाज रही, नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, 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 नंद बाबा के नंद बाबा के नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, बाबा के द्वार बधाई बाज रही। शंकर नाचे विष्णु जी नाचे, शंकर नाचे ब्रह्मा जी नाचे, शंकर नाचे ब्रह्मा जी नाचे, शंकर नाचे ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे ब्रह्मा जी नाचे, शंकर नाचे ब्रह्मा जी नाचे, जय के करता बधाई बाज रहे, जय के करता बधाई बाज रहे, नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रहे, नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही। माता यशोदा देवे बधाई, 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 माता यशोदा लुटावे बधाई, माता यशोदा भी पावे बधाई, नंद बाबा ओ नंद बाबा होटावे हीरा बधाई बाज रही, नंद बाबा लुटावे हीरा बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, नंद बाबा के नंद बाबा के नंद बाबा के नंद बाबा के बधाई बाज रही, बाबा के द्वार बधाई बाज रही। दर्शन करने देवता आए, दर्शन करने देवता आए, दर्शन करने देवी देवता आए, दर्शन करने देवी दर्शन करने देवी देवता आए, और कहाँ आए? आए नंद बाबा के द्वार बधाई आए, नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, नंद बाबा के द्वार बधाई बाज रही, 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 बधाई बाज
आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप भगवान का दिव्य प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। भगवान की मंगल आरती होना है। इसके पूर्व श्री हरि सिद्ध हनुमत सेवा ट्रस्ट में जिनने सेवा प्रदान की है, हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी जी, आप हमारे यजमान परिवार से हैं, रामनगर से हैं। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो मंच पर हैं, आप कृपया क्रमशः मंच को खाली करते जाएं। हमारे मुख्य यजमान को छोड़कर आप लोग मंच खाली कर दें। आप जो लोग मंच के ऊपर आते हैं, आप आरती के थाल नीचे दिए जाएंगे। आप भगवान की मंगल आरती नीचे से करेंगे। हमारे दानदाता श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी जी, आप श्री के द्वारा उन बच्चों के लिए 2100 रुपए की राशि भेंट की जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इन दानदाताओं के लिए आप जोरदार तालियां अवश्य बजा दें। श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी जी, आप मंच पर पधारें और पूज्या दीदी जी से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री प्रमोद द्विवेदी जी, इसी श्रृंखला में श्री दिलीप द्विवेदी, गोविंद भाई, आप श्री के द्वारा 1100 रुपए की राशि भेंट की जाती है। आपका स्वागत है। आप कृपया पधारें और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद ग्रहण करें। ये वो भक्त थे जिन्होंने भगवान श्री वाके बिहारी कन्हैया के जन्मोत्सव पर उन नन्हे मुन्ने बच्चों की सेवा की है, जहां पूज्या देवी जी के संस्थान में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम भगवान की मंगल आरती में प्रवेश करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की मंगल आरती में सम्मिलित हों। हमारे बीच में प्रवीण कुमार तिवारी जी पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। श्री प्रवीण कुमार तिवारी जी, आप मंच पर पधारें। आपका स्वागत है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को करके, देवता
दर्शन को दर्शे, गगन सो सुमन राशि भर से, गगन सो सुमन राशि भर से। बजे मूर्छक मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, स्मरण ते होत मोह गंगा। बसी शिव सी जटा के बीच, हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु। बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिस गोप ग्वाल धेनु, चहु दिस गोप गोपाल जयनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव खंड तेर सुन दीन तुम्हारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुटालधारे, कपालमाला कुशेखराय, विद्याम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतले करणं कुर्यात्